post of speaker, right, earlier. Let's move further and see some more aspects of and function of speaker of the Lok Sabha. There is a offer for avail this offer at 33% discount. शौर्य भारत संघ शिक्षा करे सुनिश्चित देश की रक्षा. शिक्षा, क्योंकि ये टीचर्स डे 5 सितंबर को आता है, तो आप सभी को ये पता होगा. टीचर्स डे 5 सितंबर 2021, राइट. तो अवेल करें इस ऐप को डाउनलोड करके, बाय कर लीजिए 33% डिस्काउंट तक 5 सितंबर से पहले, जहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं. ई बुक्स आपको मिलेगी इसमें. ई बुक्स में आपके अपने लेवल का सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ है, डिटेल चैप्टर्स हैं. वीडियो लेक्चर्स में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है एंड लाइव क्लासेस बाद में इसके थ्रू ही आप देख पाएंगे. Then very important feature is your practice test, that is you have thousands of many questions for practice test. If you have any doubt, then put this question into doubt box. You will get quick solution through expert. And the two very important feature, that is live exam, and another one is the All India Super Test series, right. So please avail this chance of 33% discount and buy this Shaurya Bharat Defense Exam learning app. Share with your friends and other aspirants. Let's move further. बात लेजिस्लेचर की थी हमने. लेजिस्लेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन डेमोक्रेसी. लेजिस्लेचर से स्टार्ट किया था हमने और स्पीकर तक हम गए थे. लेजिस्लेचर क्या है, इसको वापस एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं. इट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू होल्ड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री. क्या होता है लेजिस्लेचर? हमने 3 उन पार्ट की बात की थी. उनमें से एक एग्जीक्यूटिव आता है, दूसरा लेजिस्लेचर आता है. तो ये वही लेजिस्लेचर है जिसको विधायिका या व्यवस्थापिका कहा जाता है. और लास्ट वन जुडिशरी, जिसे न्यायपालिका कहते हैं. तो उन्हीं में से एक है यह लेजिस्लेचर. अब ये लेजिस्लेचर यूनियन में भी होगा, सेंटर में भी होगा और स्टेट में भी होगा. स्टेट के लेजिस्लेचर को हम कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, उस दिन बताया था मैंने. तो वह स्टेट का लेजिस्लेचर है विधानसभा. और यूनियन लेजिस्लेचर में हम बात करेंगे तो कहेंगे हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा. ठीक है. तो ये लेजिस्लेचर है और इनके थ्रू एग्जीक्यूटिव बनती है कार्यपालिका, जो काम करवाती है. और इस पर ध्यान कौन रखता है? जुडिशरी, न्यायपालिका. ये इसके कंट्रोल. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेचर, इसका मूल उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इज टू होल्ड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल. इनके जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि कौन होंगे? लेजिस्लेचर के एमपी होंगे, एमएलए होंगे, सारे होंगे. उनको उत्तरदायी बनाया जाएगा. किसके लिए? उनको रेस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, अकाउंटेबल बनाना होगा. किसके लिए? जो इस कंट्री में लोगों के लिए वो कार्य कर रहे हैं, उन सभी पीपल जो इस कंट्री में रह रहे हैं उनके लिए दे आर अकाउंटेबल. जैसे एक बहुत अच्छी सी स्कीम है, आपने सुना होगा, एमपी लैड. इस एमपी लैड स्कीम एमपी के लिए होती है. सांसद क्षेत्र स्थानीय विकास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट. उसके लिए एमपी को 5 करोड़ रुपीस दिए जाते हैं गवर्नमेंट की ओर से. एक एग्जांपल बता रहा हूं इसका, कैसे अकाउंटेबल बना रहे हैं. कितना बजट दिया जा रहा है उनको? 5 करोड़ रुपीस. एमपी का टर्म्स कितना होता है? 5 ईयर्स, 5 साल का होता है. उसको 5 साल में अपने जो एरिया है उसका क्या करना है? डेवलपमेंट. अब वो कितना डेवलपमेंट करता है लोगों का और कितना डेवलपमेंट होता है उस एरिया का, तो मैं रेशियो की बात नहीं करूंगा. तो ये इस तरह से उनको क्या बनाया जाता है? अकाउंटेबल बनाया जाता है इस कंट्री के लोगों के लिए, राइट. तो ये गवर्नमेंट के प्लान्स है जिसको ये एग्जीक्यूशन में लाते हैं. दैट इज हाउ दे बिकम. क्योंकि 5 करोड़ जो रुपीज हैं अब एमपी को ही मिलेंगे, दूसरों को तो मिलेंगे नहीं.
डेवलपमेंट उन्हीं को करना है, राइट। तो ये पॉइंट एक्सप्लेन हो गए। बढ़े इससे आगे, नेक्स्ट। लेजिस्लेचर इज जनरली रेफर्ड एज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। पता है सभी को, जितने भी बिल पास होंगे वह हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, या स्टेट की बात करें, राज्यों की बात करें तो विधानसभा, या वहां पर अगर एक और ऐसा हाउस है जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, जबकि वो सब में नहीं है। यह जनसंख्या के आधार पर होता है। बहुत ही कम राज्य हैं, 6 ही राज्यों में रहा गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी बन चुका है, यूनियन टेरिटरी। तो ये सभी लॉ मेकिंग बॉडी होती है, कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं। कानून कौन सा, विधि वाला नहीं, उसके लिए तो जुडिशरी है हमारे पास। ये जनता जिससे डायरेक्ट इफेक्ट हो रही है उसका कानून। सो लेजिस्लेचर इज जनरली रेफर्ड एज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी हैविंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि कौन चुन के भेज रहा है इनको, जनता ही भेज रही है। सो हैविंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ द स्टेट, टू मेक और चेंज दोनों द लॉज ऑफ द कंट्री। ये बैठ के बिल पास करवाएंगे, बजट पास होगा, बजट में बहस चलेगी, बजट सेशन स्टार्ट होगा, फैब आती बजट सेशन स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो फरवरी आएगी 2022, अब उस पर बहस चलेगी पूरा महीना। विरोधी जो पार्टी है और सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और कांग्रेस या ओपोनेंट जो भी हैं, उसमें और कोई अदर पार्टीज भी हो सकती है नेशनल लेवल, वो सब बहस करेंगे और कोई और बिल पास हो जाएगा, तो लॉ बन गया। तो वो क्या करते हैं, बनाते भी हैं और या क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इन इंडिया लेजिस्लेचर एट द सेंटर इज कॉल्ड एज पार्लियामेंट एंड ऑल्सो रेफर्ड एज नेशनल लेजिस्लेचर। संसद को हमने राष्ट्रीय विधायिका कहा गया है, जिसका हम संसद कहते हैं। सिंपल है, संसद वही है जो विधानसभा अपने हाउस ऑफ पीपल लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ठीक है। द लेजिस्लेचर इन द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी आर कॉल्ड लेजिस्लेचर असेंबलीज। अभी मैंने बता दिया था, राज्यों में इसको क्या कहा जाता है, विधानसभा। और कहीं एक और अगर बाइकैमरल नेचर बनाना है तो वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल और आ जाती है, विधान परिषद बन जाती है। जैसे आंध्रा में है, जैसे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में है। विधानसभा तो है ही, विधानसभा के अतिरिक्त विधान परिषदें बनाई गई है। तो जिस प्रकार सेंटर में 2 है, वैसे के वैसे वहां पर स्टेट में भी क्या हो गई, 2 हो गई, लेकिन राजस्थान में नहीं है। यहां पर केवल क्या है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, इंग्लिश में उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। इन इंडिया द पार्लियामेंट शेयर इट्स लॉ मेकिंग फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंप्लीमेंटेशन विद 20 कितने स्टेट्स हैं, राज्य कितने हैं, राज्यों की संख्या कितनी अभी, 29 कौन से राज्य हैं, यूटी बन गया ना वो, तो 28 ही है। और यूटीज कितनी है, यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8, क्योंकि दादर एंड नगर हवेली को उसमें दमन और दीव में मिला दिया गया। द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज जो है वह डायरेक्टली गवर्न होती किससे, और यहां ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बनता है, कौन गवर्न करता है इनको, केंद्र शासित प्रदेश का हेड कौन होता है, उसे क्या कहा जाता है, पीएम, गवर्नर। गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं हिंदी में। भाई एक तो राज्य है हमारे, एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे ये राजस्थान, मैं हिंदी में ही बता रहा हूं आपको, बिल्कुल राजस्थान, यहां पर कलराज मिश्र क्या है, गवर्नर, राज्यपाल है, ठीक है। तो राज्यपाल से हो गया। अब मैं यहां सीधा बात करूं, लिख देता हूं मैं, पुडुचेरी, यहां क्या राज्यपाल ही लिखूं, यहां क्या आएगा, ये पूछना चाह रहा हूं।
इसको कौन चलाएगा, उस पद को क्या कहा जाता है? तो देखिए कुछ नहीं है, बस इसके आगे उप लगा दो और इंग्लिश में कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, यहां क्वेश्चन बनेगा हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर प्रेजेंटली। वही तो पूछ रहा हूं। उपराज्यपाल। अच्छा हिंदी में, हाँ, उपराज्यपाल कौन है, नाम पूछ रहा हूं। ये तो मैंने बता दिया ना अभी कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनको, उनका शासन किसके बागडोर में रहेगा, किसके हाथों में रहेगा, उपराज्यपाल। तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल अभी वर्तमान में कौन हैं? मनोज सिन्हा। पता नहीं का आंसर क्यों आया है? क्योंकि फिर अखबार न्यूज नहीं, पेपर नहीं पढ़ा है। फोटो है कल के न्यूज़पेपर में फिर अगेन, और ओम बिरला के साथ हैं। कल ही बात चली थी ना, इसीलिए मैंने पूछा अगेन। और ये तो यूटी एक पूछा है, उसी के साथ एडजॉइनिंग यूटी है लद्दाख, उसके कौन है? दिल्ली के कौन है? तो ये सभी लिस्ट आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए एग्जाम से पहले, है ना, ध्यान रखना। कब से बनानी शुरू करोगे? और मैं नहीं बताऊंगा, आप ढूंढ कर लाओगे नाम सारे, एक लिस्ट मुझे बता दोगे, राइट? ओके, क्योंकि मैं बताऊंगा फिर 5 दिन बाद आप लिख के लेकर आना। तो आप क्या करोगे? एफर्ट्स करोगे, तो वो एफर्ट्स हमेशा खुद के पसीना याद रहता है, राइट? ये समझ में आ गया? यस सर। कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा। ध्यान रखना, पहले कौन थे उनसे? जो उनसे पहले थे उनको कैग बना दिया गया है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये भी ढूंढ के लाना, ये भी आपका होमवर्क। ओके फाइन। अब आपको पता है यहां लिखा वर्ड लाइन का मतलब समझ में आया? द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। क्योंकि जो ये महाशय होते हैं ये किसके अंडर में होते हैं? इनको कौन लगाता है? राष्ट्रपति। तो वो कहां बैठता है? इस लाइन का मीनिंग समझ में आया, राइट? और ये महाशय तो इनसे भी नीचे हैं, लेकिन ये भी डायरेक्टली किस में होते आते हैं? यूनियन गवर्नमेंट में। ठीक है, इट हैज टू, पार्लियामेंट की बात चल रही है। इट हैज टू इंपॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। उनको क्या क्या बोला जाता है? जो पार्लियामेंट है, जो नेशनल लेजिस्लेचर है, जो लेजिस्लेचर है, उसके पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला है विधायी संबंधी प्रक्रिया और दूसरा है वित्त संबंधी प्रक्रिया, फाइनेंशियल एंड लेजिस्लेटिव। क्योंकि विटामिन एम सब कार्यों करने के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन एम मनी, और मनी यहां से आएगी। और अभी प्रेजेंटली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। और आज या कल ही उनकी स्टोरी तो देखी थी मैंने, एक बहुत अच्छा सा कोट आया उनके लिए। पहले वो इस तरह के कुछ आइटम्स जो होते थे, हैंडीक्राफ्ट जिनको कह सकते हैं, वह सेल करती थी, और आजकल वह नेशनल एसेट सेल कर रही हैं। लॉट ऑफ प्रोग्रेस। तो निर्मला सीतारमन ये पावर देखती हैं, और ये पावर कौन देखते हैं? हमारे मोदी जी। ठीक है, legislative powers are for law making and the financial powers are to prepare money bill as well as money bill that is called as budget, budgetary provision। सारे बजट का जो डिक्लेरेशन होता है, जैसे अब बजट कौन सा आएगा, ईयर कौन सा होगा?
2020। तो ये जो प्रोविजंस होंगे ये 22 के लिए होंगे या 23 के लिए? 22 के लिए होंगे। बजट हमेशा एक साल आगे का एडवांस बनाया जाता है, ठीक है। 21 में इसके लिए आ चुका है सब कुछ। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? बड़ी छोटी छोटी सी बातें ये। वित्त वर्ष किसे कहा जाता है? एक वित्त वर्ष किसे कहा जाता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। बिल्कुल सही आंसर। इसे एक वित्त वर्ष की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और जो 5 ईयर का टर्म है लोकसभा का, 5 वर्ष होती है, तो 4 वर्ष तक तो बजट फेब में आएगा ही आएगा, फरवरी में। लेकिन लास्ट मंथ जो इलेक्शन मंथ होगा, फिर उसमें डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन, पहली चीज तो इलेक्शन या चुनाव की घोषणा किस तारीख को करते हैं, किस महीने में करते हैं। उसके बाद जो यहां पर जो बजट दिया जाता है वह बजट ना होकर इंटरिम बजट होता है। क्यों? क्योंकि उसे आप फाइनल नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर के लिए। आप बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट ईयर पार्टी चेंज हो गई तो वो रूल चेंज करेगी, तो वह फाइनल बजट ना होकर हिंदी में कहा जाता है अंतरिम। 2 शब्द हैं ये, इंग्लिश में कहते हैं इंटरिम। और एक होता फाइनल, अंतिम। इन दोनों शब्दों में बहुत फर्क आता है। न्यूज़पेपर पढ़ो जब बहुत ध्यान से पढ़ना। इनका मतलब ये होता है अंतरिम यानी पहले का, अंतिम यानी उसका फाइनल। तो जो लास्ट ईयर होता है उसमें फिर वो फाइनल बजट नहीं दे सकती निर्मला सीतारमण। वो क्या देगी? अंतरिम या इंटरिम बजट पेश करेंगी, जो केवल लेखा जोखा है 6 महीने का, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का वो नहीं दे सकती। तो ये है बजटरी प्रोविजंस। बात करेंगे हम बजट की, मनी बिल की, सब कुछ आएगा। ऑल्सो द पार्लियामेंट हैज इलेक्टोरल फंक्शंस विद रिगार्ड टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। यह भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अब यहां एक क्वेश्चन बनेगा, जो राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचक मंडली की प्रक्रिया है वह हमने किस देश के संविधान से लिया है? जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो प्रोसेस है उसको हमने किस देश से लिया है? कहां से? एग्जैक्ट आंसर करेक्ट, आयरलैंड से लिया है। अमेरिका आंसर दे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है ना, ध्यान रखना। आंसर क्या होगा? आयरलैंड। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। वी हैव बोरोड द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन बॉडी ऑफ दिस प्रेसिडेंट और प्रोसेसिंग ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। फिर बढ़ते हैं आगे इससे। तो ये सारा बेसिक्स है। बेसिक्स यदि क्लियर हो गया तो वहां जो क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं सीडीएस में, तो आप आसानी से क्रैक कर पाओगे। कई क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट के आते हैं उनमें एक ऑप्शन रॉन्ग होगा। क्या होगा? एक ऑप्शन रॉन्ग होगा और बड़े बड़े ऑप्शन होंगे, देखना साथ साथ में बहुत ज्यादा, 1 2 3 इस तरह से होंगे। तो जब वो स्टेटमेंट दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे, फिर बाद में वापस कोड देंगे, कोड में लिखा होगा 1 2 3 ओनली या 1 ओनली, ऐसे लिखा रहता है ना। तो ऐसे में मोस्टली एक ऑप्शन जो होता है वो रॉन्ग होता है, और वह ऑप्शन सभी में आएगा एक को छोड़ के। जैसे यहां बी में नहीं आ रहा है, सी में अगेन वो 2 3 4 ओनली, और डी में अगेन दे देंगे 4 में 3 2 1 एंड 2 ओनली, इस तरह से दे सकते हैं। 1 एंड 2 या 1 2 3 4 ऐसे दे सकते हैं। तो मान लो उसमें देखना आप 2 रॉन्ग होगा। जब 2 रॉन्ग होगा तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे?
आप समझ रहे हो बात को? ऐसे क्रैक करना होता है और 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है। और बड़ा सा क्वेश्चन आएगा 5-6 लाइनों का लिखा हुआ और बड़े बड़े स्टेटमेंट आएंगे और विद इन ए सेकंड वो क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। लेकिन बस ये एक बेसिक्स आपके एक्स्ट्रा वो मजबूत होने चाहिए। हाँ, बस यही पैटर्न सब एग्जाम्स में हो जाएगा धीरे धीरे। आरएस ने आईएएस से अपना लिया, पहले आरएस में ऐसा कुछ नहीं आता था, अब आरएस ने आईएएस से सारा अडेप्ट कर लिया ऐसा ही। ज्योग्राफी में भी यही पैटर्न आ रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी लोगों ने इतनी पढ़ ली तो अब कहाँ वो एलिमिनेट करे, तो पैटर्न ऐसा देने लग गए और क्वेश्चन भी शानदार शानदार क्वेश्चन आने लग गए। लार्सन आंसर इंडस्ट्रियल रीजन किस देश में स्थित है, अब वहाँ एक छोटी सी ट्रिक होती है तो वो उसको रॉन्ग कर देते हैं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं हर जगह। यस, इट हैज टू इम्पोर्ट। अच्छा, ये हो गया था फाइनेंशियल पावर्स, ये तो सब हो गया, बजटरी पावर्स। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं? विथ रिगार्ड टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, of India. The parliament has judicial functions also on the matters of the proposals for the removal of the president. अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आएगी। And the process of removal is called impeachment. ये भी पार्लियामेंट का ही फंक्शन होगा। और कल मैंने बात की थी इंपीचमेंट प्रोसेस का। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 61। ओके, अच्छा आंसर मिल रहे हैं। ओके फाइन, ऑनलाइन में आंसर दे रहे हैं। अनिल बैजल इज द गवर्नर ऑफ दिल्ली। वेरी गुड इवनिंग। द्वीप सोलंकी एंड D3 IT गेमिंग, क्या आईडी बनाते हैं? द्वीप सोलंकी, very good evening, welcome to this Shaurya Bharat Defense and Shaurya Bharat Defense Yodha YouTube channel as well as Shaurya Bharat digital platform. Your answer is Anil Baijal, D3 ITY Gaming, that is good. Okay, and this impeachment process has the article number 61. और किस किस का impeachment कर रहे हैं और किसका रिमूवल कर रहे हैं? And रिमूवल इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। सुप्रीम कोर्ट में कितनी फीमेल जजेस हैं अभी? करंट अफेयर्स, तीनों के फोटो आए हैं और वहां सीडीएस में क्वेश्चन छप जाएगा, आप समझ लीजिए छपने की तैयारी में चल रहा होगा। 3, और उसमें से भी जो सीनियर मोस्ट है वह बनेगी इंडिया की फर्स्ट चीफ जस्टिस फीमेल। एक गुजरात से आई हैं, एक कर्नाटक से हैं और एक और साउथ इंडिया से हैं। तो ये देख लेना आप बहुत अच्छी तरह से। और टोटल नंबर हो गए हैं 33, वैसे 34 होने चाहिए, अभी जजेस 33 हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में जो दिल्ली में है, राइट। impeachment process, then it is the duty of the president to summon the parliament. पार्लियामेंट को बुलाएगा कौन? समन करना मतलब आदेश कौन देगा? राष्ट्रपति। so it is the duty of president, it is the duty of the president to summon the parliament and must have not less than 2 sessions in a year. अगर एक वर्ष में 2 सत्र नहीं होते हैं तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा राष्ट्रपति पर। 3 सेशन एक ईयर में होने चाहिए, दैट इज द आइडियल। बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो क्वेश्चन इसको इस तरह से घुमा के पूछते हैं, संसद के बजट सत्र और मानसून सत्र का आह्वान कौन करता है? अब हमारा ध्यान वहां से हट जाता है
और हम सोचते हैं बजट सत्र कौन बुलाएगा, और पहला ऑप्शन वहां वित्त मंत्री फ्लोरिश हो रहा होता है। हम वहां देख ही नहीं रहे हैं कि इसको समन कौन दे रहा है। सीधा आंसर है प्रेसिडेंट। वो वहां पर वित्त मंत्री लिखा आएगा, फाइनेंशियल मिनिस्टर, क्योंकि ये बजट का नाम आ रहा है तो फाइनेंशियल मिनिस्टर जोड़ते हैं हम फिर वहां पर हम। अब क्या करेंगे, जो प्रोसीडिंग्स होती है इसकी पार्लियामेंट की, या जो प्रोसेसिंग होती है उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग एवरी ईयर एट कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट डिलीवर्स हिज स्पेशल एड्रेस। राष्ट्रपति क्या करता है, संबोधित करता है, एड्रेस करता है, अपना भाषण देता है, which would be the future course of action of parliament in view of giving framework for new policies, programs and initiative of the government। पूरे जो अभिभाषण कहते हैं, क्या कहा जाता है, संसद के सत्र का आह्वान करके राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया। अगर आप न्यूज़पेपर ढंग से डेली पढ़ो, पॉलिटी आदि वैसे ही क्लियर हो जाएगी, लेकिन बस बेसिक पहले आपने थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए। तो ये अब इस अभिभाषण में क्या क्या होता है कि जो गवर्नमेंट आई है उसका प्लानिंग कैसे होगा, वह क्या क्या फंक्शन करेगी, क्या पॉलिसीज बनाएगी, इन सब के बारे में कौन एड्रेस करता है, प्रेसिडेंट। अगेन क्वेश्चन बन जाएगा यहां से, राष्ट्रपति बताता है, राइट। सो एवरी ईयर एट कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट डिलीवर्स हिज स्पेशल एड्रेस। 26 ऑफ जैन की जो एक दिन पहले होता है, 25 ऑफ जैन की नाइट एड्रेस कौन करता है कंट्री को, जैसे अभी, या 14 ऑफ अगस्त नाइट कौन एड्रेस करता है कहाँ। ये दोनों जो हमारे डेज हैं, नेशनल डेज, 26 ऑफ जनवरी और 15 ऑफ अगस्त, उसमें एक दिन पहले इवनिंग में प्रेसिडेंट, कभी सुना आपने, रेडियो पे, टीवी चैनल्स में, सब में आता है, राष्ट्रपति महोदय पूरा एड्रेस करते हैं, भाषण देते हैं, जस्ट ईव ऑफ द अ डे बिफोर द रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। उसका क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो पॉलिटी क्या है, एक जनरल अकाउंट है जो आप डे टू डे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं, और कुछ रूल्स रेगुलेशन है, आर्टिकल्स जिन्होंने बना दिए थे, उन्होंने जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बना दिए थे। सो सेशन ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट डिलीवर्स ए स्पेशल एड्रेस, चाहिए तो हो गया, ओके। प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, और क्या है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेशन, overseeing of administration, passing of the budget, ventilation of public grievances and discussing national policies and issues of concern। इतने सारे काम पार्लियामेंट करती है, संसद करती है। क्या क्या करती है, फंक्शंस ऑफ, पहला तो है लेजिस्लेशन का, विधायी प्रक्रिया, क्या काम करती है, विधायी, right, legislative related function। then overseeing of administration, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, जैसे हम कहते हैं पीएम के स्पेशल सेक्रेटरी, विशेष सचिव, प्रधानमंत्री के सचिव, और जो सेक्रेटरीट होगा, दिल्ली सेक्रेटरीट, वहां जो सीनियर मोस्ट आईएएस है, जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे हमने कहा होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट, या रेलवे डिपार्टमेंट, या हमने कहा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता डिपार्टमेंट, उनमें फंक्शन करवाने वाले तो कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे। कैबिनेट एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जो वर्क कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले, जो एग्जाम के थ्रू क्लियर होते हैं, वहां उनका चुनाव नहीं होता है, आईएएस कहते हैं अपन। तो ये सारे कौन होते हैं, क्या देखते हैं, प्रशासन, शब्द क्या है हिंदी का, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको भी ओवरसीइंग कौन करता है, पार्लियामेंट। पासिंग ऑफ द बजट, बजट का काम पार्लियामेंट का ही होगा। बजट क्या है एक्चुअली, बजट वर्ड का मतलब क्या था,
एक चमड़े का थैला, बैग, जिसमें वो सारा लेखा जोखा लेकर उसको संसद में आकर बोलते हैं, उसे उस वर्ड को बजट कहा गया था। उस वर्ड का, उस बैग का मतलब था बजट। ये किसी और लैंग्वेज का वर्ड है, राइट। देन वेंटिलेशन ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस मतलब शिकायतें, यहां पर शिकायतें, हाँ वो दुख ही हुआ। लोक शिकायतें, हिंदी में क्या बोला जाता है? लोक शिकायतों का निवारण करने की प्रक्रिया, ठीक है, पब्लिक ग्रीवेंसेस। एंड डिस्कसिंग नेशनल पॉलिसीज एंड इश्यूज ऑफ कंसर्न। और क्या डिस्कस करते हैं? राष्ट्रीय प्लान्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, नीतियां, इन सब के बारे में। तो यहां एक थिंक टैंक भी बैठता है, उसका क्या नाम है? पहले जो था उसको हटा दिया गया, अब एक नया थिंक टैंक बनाया गया है। मैंने इतना क्लू दे दिया आपको, हिंट भी दे दिया है। सर एक पर्टिकुलर इंसान की बात है या कोई पूरी ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन। इंसान तो हो नहीं सकता, इंडिविजुअल की तो वैल्यू ही नहीं है ना वहां पे। सोच के बताना, बहुत अच्छा आंसर है। वेरी गुड, एग्जैक्ट आंसर। पहले था प्लानिंग कमीशन, मैंने हिंट दिया था ना, अब उसको हटा दिया और उसकी जगह क्या बना दिया? नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या है? बहुत बड़ा थिंक टैंक है। तो वो साथ में बैठता है किसको डिसाइड करने के लिए? पॉलिसीज एंड इश्यूज ऑफ कंसर्न, राइट। ओके, देन सी कितनी स्लाइड्स? ओके फाइन। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं स्पीकर की, हमने बात की थी, कुछ पॉइंट रह गए थे, तो ये डायरेक्ट आ गए स्पीकर। स्पीकर की हमने बात तो की थी उस दिन। स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। बजट के लिए जो मनी बिल होता है, क्या होता है? धन विधेयक, उसको पास कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बनता है जॉइंट सेशन कौन बुलाता है? संसद के संयुक्त सत्र का आह्वान कौन करता है? अगेन स्पीकर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विल डिस्कस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्पीकर। फर्स्ट, द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज द स्पीकर। पता है हम सबको, लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, हु इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। तो पहले तो उसका क्या, उनका क्या किया गया? चुनाव किया गया। यहां एक क्वेश्चन बनेगा, चुनाव होने के बाद पार्टी जीतेगी? जैसे हमने कहा अभी बीजेपी है सत्ता में, उससे पहले जो लोकसभा थी उसको डिसॉल्व किया गया था, मतलब वो खत्म हो गया, उसका टेन्योर, उसका टाइम पीरियड खत्म हुआ, 5 साल। उसके बाद नए चुनाव हुए। तो ये जो खत्म हुआ और नए चुनाव हुए, इसके बीच में क्या लोकसभा की कार्रवाई बंद हो जाएगी? चलती रहेगी। तो उसकी कार्रवाई कौन करवाएगा? मेरे जेस्चर कुछ कह रहे होंगे। एक बार और सोच के आंसर। स्पीकर राज्यसभा में होता नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट। वो तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वो वहां नहीं आ सकता, वो तो हाउस ऑफ पीपल है, उसका डेजिग्नेशन काफी हाई है, वाइस प्रेसिडेंट है वो तो उसके लिए एक टर्म है और उसको कहा जाता है प्रो टेम स्पीकर। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी कौन है?
अब उनको मिनिस्टर बना दिया गया है, जो पहले प्रो टाइम स्पीकर रहे थे, वीरेंद्र सिंह। तो ये तो क्या है कि न्यूज है, पॉलिटी क्या है, न्यूज़पेपर है, बस ये समझ लीजिए आप। तो फिर इनको भी ना चुना जाता है क्या? नहीं, बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जब तक नया चुन के सीट पर नहीं आ जाए तब तक जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी लोकसभा की वो कौन देखेंगे? प्रो टाइम स्पीकर। शपथ भी तो दिलवानी पड़ेगी, तो ये भी शपथ वाला भी काम करते हैं, ओथ सेरेमनी। तो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। स्पीकर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, देन द स्पीकर्स ड्यूटीज आर टू कंडक्ट, कॉमा, facilitate the debates and discussions and answers to questions relating regulating conduct of members of the house and taking care of their privileges and rights। कोई लैंग्वेज है, कुछ नहीं ज़्यादा, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पहले तो कंडक्ट करना होता है, फैसिलिटेट द डिबेट्स, जो सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष में क्या चलता है, बहस, उसको फैसिलिटेट करता है। और चिल्लाते रहता है, बैठ जाइए बैठ जाइए। मीरा कुमार चिल्लाती रहती थी। मीरा कुमार क्या बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, उनकी आवाज़ कोई सुनते ही नहीं थे। वो स्पेशली एक तो ओडिशा वाले, एक वो साउथ, बांध के वेल में आ जाते थे। एक वेल होता है वहाँ पर, वहाँ आकर फाइल लेके फाड़ के और उसके पन्ने उड़ा के चले जाते थे, और वो खड़ी होके बैठ जाइए, बस इतना ही बोलती थी। फिर क्या किया गया, एक स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बना दिया गया कि यदि इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो उनको तुरंत क्या करना, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, राइट। एंड आंसर टू क्वेश्चंस रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड टेकिंग केयर ऑफ देयर प्रिविलेजेस एंड राइट्स। ये सारे काम कौन करता है? स्पीकर्स। और क्या क्या करते हैं स्पीकर साहब? द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट। अभी मैंने कहा था सचिवालय, सेक्रेटेरिएट में क्या फंक्शन होंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, प्रशासन की व्यवस्था होगी। और वह सब कौन देखेगा? वह सब कौन देखेगा? स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। दैट्स व्हाई इट इज द स्पीकर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द House of People, right? The speaker also ensures that the members adhere to the appropriate procedures. वो केवल बोलता ही है। So, speaker also ensures that the members adhere to their appropriate procedures. So that is all for today's class. Thank you so much, and we'll discuss more about speakers tomorrow. Jai Hind.